एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी हूँ मैं अपने मायके में, और मायके में सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। शाम को पतिदेव भी आए थे, जैसे आपने देखा था, लेकिन उनसे बात नहीं हुई थी। उनके सिर में थोड़ा सा पेन था, थोड़ा सा क्या होता ही है हर बार। पहले से अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। अभी मैं जा रही हूँ, दराटी देखो मेरे हाथ में। मैं कोई घास लेने नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ तोमर होता है ना, तिरमर जिसे हम बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसकी दातुन निकालने में जा रही हूँ। उसकी दातुन बहुत अच्छी होती है, मतलब दांतों में जो कैविटीज़ वगैरह होती है ना, वो भी निकल जाती है उससे। पहले जब हम स्कूल जाते थे तो हमेशा तोमर की, या फिर वो होता है ना कड़ी पत्ता, उसके भी हमारे यहाँ पर ऐसे लोकल ही लगा होता है। वो जंगलों में या जाती बार मिल जाता है हमें रास्ते में ही, तो उसकी दातुन हम करते थे। ब्रश वगैरह पहले नहीं करते थे, लेकिन उसके खीसे उठ के मैं जा रही हूँ वहाँ। देखो, लेकिन ये भी मुझे लगता है काट दिया है। पहले बहुत बड़ा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं ये काटा मम्मी वगैरह ने। इसमें दातुन, पतली दातुन तो मुझे इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन थोड़ी सी मोटी दातुन निकालती हूँ। बड़े आराम से टूट जाती है ये। इसकी कान निकालना इसको बड़ी सावधानी से पड़ता है, क्योंकि ना इसकी जो कांटे आप देख रहे हो, इतने बड़े बड़े कांटे हैं इसमें। शिट, इसके कांटे निकाल, इस तरह से कांटे निकालते हैं। दराटी से बड़े आराम से निकल जाते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं ना कोई कैमरा होल्डर नहीं लाई हूँ जिसमें मैं फ़ोन को होल्ड कर सकूँ। बस ऐसे ही मैंने जुगाड़ करके एक जगह फ़ोन को रख दिया। देखिए, दो दांतों ने, जो मैंने एक अपने लिए और एक पतिदेव के लिए निकाल दिए। यहाँ से मैं आंवला भी ले जाऊंगी। तू फोन कर रही है या देख रही है कुछ? उसका फोन। किसका? बंद करो फोन। ज्यादा मोटी है क्या? तो उसके बाद देखिए, हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, और हर बार यही होता है कि हम लेट हो जाते हैं। राजमा और चावल बने हैं, साथ में सेमिया वगैरह भी बनी है। मीठे में मम्मी है और मेरी भाभी भी है, तो खाना वगैरह हमारा हो गया है। एक्चुअली क्या है कि इनके जो टाइमिंग होती है, जैसे रिज़ल्ट की 9:30 से 12:30 के बीच में रिज़ल्ट ले सकते हैं, तो तभी हम लेट हो रही थी। तो उसके बाद बेबी के साथ मिलना भी हो रहा है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम के बाद बेबी के साथ मिलना होगा। ऐसा तो नहीं है काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन नामकरण संस्कार होगा ना इसका, तब हम आएंगे अभी। तो बस यहाँ से अभी निकल रहे हैं, थोड़ी सी इससे भी बात कर लेते हैं बेबी से। बहुत क्यूट लगते हैं और बहुत याद आती है छोटे बच्चों की। बाय, आएगी बुआ 2-4 दिन के बाद, फिर से आ जाएगी बुआ, फिर से आ जाएगी बुआ 2-4 दिन के बाद, फिर से आ जाएगी बुआ, फिर से मेरी तरफ देख रहे हो, फिर से आ जाएगी बुआ 2-4 दिन के बाद। सुबह जाएगा। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय मेरे गुलमोलू, बाय बाय। तो बेबी से मिलने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर मेरी भाभी की मम्मी भी आए हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची तो चलने लग गई। ऐसा थोड़ी भी होता है। तो मैंने उनको बोला कि, मैंने कहा शिवा और सुब्बी के रिज़ल्ट है आज, वो लेना ज़रूरी है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत रो रही थी, श्रेयान भी बोल रही थी बुआ के साथ जाना, और साथ में आदू को भी बड़ी मुश्किल से मैंने सुबह भेजा है स्कूल। वो चली गई है, वो बोल रही थी कि बुआ जी जहाँ आप जा रहे हो वहाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी आपके साथ जाना है। तो मैंने बोला, मैंने कहा शाम को लेके चलूँगी तुझे। और इसको भी बड़ी मुश्किल से फिर मैंने चुप कराया, श्रेयान्वी को भी। सारे बच्चे, होता ही है ना कि जब हम कहीं रहते हैं कुछ दिन, तो बच्चे चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जाएं, और ज़्यादा लगाव जैसे सुब्बी के साथ भी रहता है। तो बस यहाँ से मम्मी को भी टाटा बाय बाय करके अभी हम निकल रहे हैं। फोन नहीं करनी है, बाय कर रही है नानी, बाय कर दो। चलो ठीक है, चल 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 ऊपर, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। तो फाइनली अभी आज हो रही है मायके से विदाई। और आज पता क्या, सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है। सुबह क्या थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि चलती बार मैक्सिमम लेट हो ही जाती हैं। आज सुबह का रिज़ल्ट है, शिवा का भी रिज़ल्ट है, और उसकी जो टाइमिंग है वो 9:30 से 12:30 है। तो अभी हमें यहाँ पे मुझे लगता 11:30 तो हो गए हैं, आधा घंटा उधर तक लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें नए घर में भी रुकना है। यहाँ पे मेरे शूज़ ही नहीं मिल रहे हैं, शूज़ ही नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं कभी शिवा पहनता है, जैसे अंदर से पहन लेते हैं, बेड बुड के नीचे होंगे। तो आज मम्मी की चप्पल पहन के जा रही हूँ, और मैंने कहा वहाँ पे पहन लूँगी। फिर मैं, शुभी और उसके पापा आगे निकल गए, लेकिन शिवा चलता नहीं है। पानी पीना है, ऊपर पियेंगे।
हाँ ठीक है, पुराने घर चलेंगे, जल्दी चलो, अभी रिजल्ट लेना है स्कूल में। ठीक है ठीक है। शुभी और उसके पापा देखो आगे चले गए, और शिवा यहाँ पे इतना धीरे धीरे चल रहा है। वेरी गुड, जल्दी चलो। पापा है जीनियस, वो एक सा टाइम में निकलते हैं गाड़ी से बाहर। तो मेरा भाई भी साथ में ऊपर तक आया था, उसको भी कुछ काम था तो वो भी ऊपर तक आया था, बैग वगैरह भी थे हमारे तो वो भी ले आया था ऊपर तक। शुभी यहाँ पे बहुत चिड़ी हुई थी क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा हम लेट हो रहे हैं, लेट हो, देखना कैसे बात करेंगे। तो फाइनली देखिए अभी निकल गए हैं और अभी हम लेंगे रिजल्ट। शुभी आर यू एक्साइटेड? यस हाँ यस। पता क्या आएगी शुभी? फेल हो जाएगी शुभी। बहुत अच्छा होगा तब बहुत अच्छा है, तो फिर डाल लेंगे सरकारी स्कूल में। शिवा, और शिवा तो फर्स्ट आएगा। क्यों शिवा? कैसे हो अब आप? शाम को आए थे तो बात नहीं हुई थी। एकदम ठीक तो नहीं है, अभी भी सर में दर्द है। डाला कि नहीं? डाले हैं। फाइनली देखिए अभी नए घर में पहुंच गए हैं, अभी रिजल्ट लेने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से मैं निकालूंगी चप्पल क्योंकि मम्मी की चप्पल पहनी हुई है। और इस सूट में ना, ये पिछले साल मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इसका पूरा लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं की हुई है, देखो। लेकिन इसका कपड़ा ना थोड़ा सिलवट पड़ने वाला है। ये सही मेरी चप्पल। सुबह के स्कूल में भी सुबह का रिजल्ट फाइनली सुबह का रिजल्ट आ गया है, वो देखो। और मेरे 500 में से 483.50 इसने बता दी, और शिवा का सीधा A+। रिजल्ट दोनों का अच्छा रहा है। सारा पेपर मम्मा कराएंगी तो A+ तो सारा पेपर मम्मा नहीं कराएगी चिटिंग करके, समझी? आप नहीं कराते, उसका हाथ फेर फेर के लिखवाते थे। फेर फेर के थोड़ा लिखवाया मैंने, उसका ऐसा झूठ तो मत बोल सकती, वो खुद लिखता है, अब फेरने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। बचपन में तो बच्ची करानी पड़ती है प्रैक्टिस, आपको भी वैसे ही पढ़ाया है। मैंने भी मास्क लगाया था, लगता है लिपस्टिक फैल। हाँ तो अभी हम चल रहे हैं नए घर की तरफ, जो मेरे जेठ से बहुत छोटी थी, मेरी राइटिंग इतनी सुंदर थी, कोई इसको गले से लगा लेगा मेरी नोटबुक को। हाँ वो तो सही है, पर अब मेरी राइटिंग ऐसे खुचर पुचर है, कोई किसी ऐसा लगता है इतना गंदा हैंड राइटिंग। बच्चों का रिजल्ट कैसी हो? बच्चे की माँ की मेहनत है, आपकी नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं आपका भी तो सपोर्ट है, तभी तो है मेहनत। क्यों? हाँ वो रहा जेठ सेठानी का घर। तो यहाँ से ना हमें कुछ सामान लेना था, सामान क्या लेना था मतलब यहाँ पे ना कुछ सामान था, वो एक्सचेंज करने को था, एग्जॉस्ट फैन वगैरह वो नहीं आ रहे थे यहाँ पे, तो बस वही पेटी में ले जाएंगे और उनको गाड़ी में ले जाना था, बस वही काम यहाँ पे था। तो उसके बाद देखिए हम निकल गए हैं मार्केट की तरफ, और आगे हम लेंगे कुछ कपड़े वगैरह बेबी को भी। कि वो बोल गए तो ज़्यादा लगा दो। आप ऐसा करना, ये आपके क्या रिलेटिव लगते हैं ना, इनके जो बैंड बता रहे थे, मेरे साथ जब से कुंवारे थे तब से कपड़ा लेते हैं, वो अभी लेके गए हैं। वो तो मुझे बताया, मैं आई हूं, उसके साथ भी आई हूं। वो लेके गए हैं, कपड़ा पूछ लो क्या रेट दिया, अभी लेके एक सूट लेके हैं, वो ये वाला इसमें लेके गए मेरा भतीजा है, मेरे जेठ का। आंटी आप ना ये चीज़ है, कोई ये चीज़ नहीं बताता, कोई कैसे ये कपड़ा नहीं लगाता अच्छा, बॉटम का कपड़ा हल्का लगाते हैं, इसलिए कपड़ा बॉटम का बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे देखिए सूट वगैरह मैंने ले लिए हैं, जो मैं आपके आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके बाद हम आगे न्यूबॉर्न के लिए शॉपिंग करने को, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के ही कपड़े थे, वो मैंने लिए अपने भाभी वगैरह को। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, उन्होंने ही सुजेस्ट किया कि साथ में जो शॉप है उसमें आप देख लीजिए। यहाँ पर हम आए देखने, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा, जैसे अलग अलग वैसे नहीं बने हुए थे, जैसे सेट बने होते हैं ना बेबी के न्यूबॉर्न के लिए, वैसे नहीं थे। इनका था कि मतलब मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने लिए भी नहीं यहाँ से कपड़े। बस यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, पूछा भी इनको, मैंने कहा कुछ दिखा लीजिए। और महंगाई इतनी ज़्यादा है, मतलब बच्चे के कपड़े ही हज़ारों हज़ार से नीचे तो आपको कोई कपड़ा भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो जितने भी रेट देखे कपड़ों के, तो वो इतने हाई फाई रेट थे, और उस मुकाबले उतना कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा था।
बाकी ये कुछ दिखा भी रहे थे, सेट वगैरह इन्होंने बना के रखे थे। तो ये बोल रहे थे कि सिंगल सिंगल नहीं मिलेगा, वो जो था इनका 3 का सेट, जैसे 3 का सेट अपर का था और 3 का सेट लोअर का था। तो मैंने कहा इतने कपड़े बेबी के कहाँ डालने हैं, क्योंकि जो नामकरण संस्कार होगा उसमें पूरा करेंगे। आप देखो कौन सा चाहिए जिसमें पूरी पेंसिल वगैरह आ जाए, वो वाला देखो, ऐसा मत देख, और देखो यही वाला नहीं। तो उसके बाद कुछ बुक्स वगैरह भी लेनी थी, बुक्स भी ले ली, और उसके बाद ड्रेस वगैरह देख रहे हैं, शिवा को शूज़ भी लगेंगे, वो शॉप में देख रहे हैं। और सुबह इतनी चिड़ी हुई थी कि उसको अपनी पसंद का बैग लेना है और हर चीज़ उसको अपनी पसंद की लेनी है। तो मैंने कहा, फिर वो चीज़ें भी ऐसे उठा रही थी जो चलने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे पेंसिल किट्टी रख लो आप, तो वो कितने दिन चलेगी, तो वो कॉस्टली देख रही थी, और साथ में वो वैसी थी कि बाहर से उसको चमक दमक वाली चाहिए, बाकी बच्चों को कोई लेना देना नहीं होता कि ये कितने दिन चलेगी। उसके बाद हमने कुछ मैट्रेस वगैरह, पति देव बोल रही थी कि मुझे रूम के लिए मैट्रेस वगैरह देखने हैं, तो वही मैट्रेस और मैट वगैरह हमने यहाँ पे देखी। तो उसको देखने के बाद हम आ गए फिर से एक और शॉप में जो किड्स वेयर की है। यहाँ पे भी मैंने कहा वहाँ पे तो पसंद आए नहीं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेट मुझे अच्छा सा चाहिए था, तो यहाँ मुझे अच्छे कपड़े दिख के फिर मैंने यहाँ से ले भी लिया, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी आज नहीं दिखा पाई तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी क्या क्या मैंने लिया, क्योंकि इसके बाद जैसे हम शाम को काफ़ी लेट हो गए थे घर पहुँचते पहुँचते, तो हमें अंधेरा हो गया था, टॉर्च की लाइट में ही हमें घर पहुँचना पड़ा था। और उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, अभी हमारे यहाँ पे मेला स्टार्ट होने वाला है, नलवाड़ मेला लगता है, और काफ़ी 1-1.5 महीने तक वो चला ही रहता है। झूले वगैरह यहाँ पे लग गए हैं, जो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं अपने नए घर में, और यहाँ पर कुछ सामान रख रहे हैं, जैसे कि सामान ज़्यादा हो गया, इनकी बुक्स वगैरह, सुबी और शिवा की बुक्स भी ले ली है। आज अभी यहीं रखेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान नहीं उठा सकते, सामान हमारे पास बहुत हो गया है, तो क्योंकि आपकी बुक्स की अभी ज़रूरत है नहीं। हाँ? उठा सकती है, मैं दिखाऊं आपको, देखो इसका चिड़ी हुई है, पता नहीं क्या हो गया इसको, बहुत चिड़चिड़ी हो गई। ये देखो, इनको बोल रही है कि जी मैं उठा लूंगी इनको, ये बुक्स का ढेर जो इसे उठाया नहीं जाता। कुछ ड्रेसेस वगैरह भी है इनकी, वो भी यहाँ पे रखेंगे। ड्रेसेस रख दो, बुक्स में ले जाऊंगी। नहीं उठा सकती बेटा, सुबह जिद नहीं करते। चलो यहाँ पे बस सामान रखने को ही रुके हैं, बाकी अब हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। खा तू के रखी नहीं है बेटा मुंह के पास, खा लो। सो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं घर में, और अभी अपने पुराने घर में हैं। देखो अभी मैं सुला रही हूँ शिवा को, और बहुत सारा सामान भी नहीं बोलूँगी, हाँ बहुत सारा ये हो गया कि बच्चों की बुक्स वगैरह की उसकी टेंशन रहती है, क्योंकि बाद में सेट नहीं मिलती हैं, फिर सब जगह ढूंढ के पता करना पड़ता है सेट अगर ख़त्म हो जाए, तो इसलिए वो सेट वगैरह भी ले लिए। इनके बुक्स के बैग वगैरह हो गए, ड्रेसेस भी हो गई, और हाँ न्यू बॉर्न के लिए भी लिया है, वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। क्योंकि अभी ये देखो यहाँ पे लाइट भी बहुत कम है, शिवा को नींद बहुत लगी है, और यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी, कल आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि क्या क्या लिया मैंने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाबा। शिवा को बहुत नींद लग रही है, इसका थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया, और इसकी मुझे लग रहा है कि छाती जाम हो गई है, तो उसको दवाई भी ली है अभी, वो दवाई मैंने खिलाई है, अभी इसको नींद लग रही है, और सुबह भी सो गई है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।